प्रदेश मुखिया संघ के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं हमारे विभिन्न जिला से आए हुए मुखिया संघ के जितने भी माननीय मुखियागण, आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ये तीसरा दिन है। मैं सभी को झारखंडी जोहार करता हूं और नमन करता हूं। आज बहुत ज़्यादा न कहते हुए हमारे बहुत सारे मुखियागण हमारे मैनिफेस्टो में जो हमारी मांगे सरकार को दिखाया गया है, उसमें से जितनी भी मांगे हैं ये हमारी मांगों से बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार हमको एक ढांगर समझ के इतना दायित्व दे रहे हैं कि काम पर काम, लेकिन काम के बदले कोई नाम नहीं। तो साथियों, हम लोग जो अभी इस अनिश्चितकालीन धरना का बिगुल फूके हैं हमारे प्रदेश प्रतिनिधित्व में, उसमें हम लोग को सहभागिता निभाना है। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी योजना सरकार लागू करती है तो ग्राम सभा द्वारा पास किया जाता है, और ग्राम सभा में पास होने के पश्चात एक मुखिया को एक ढांगर जैसा उसको दायित्व दिया जाता है कि इसको करके जाना है। क्यों करें महाराज, हम आदेश का पालन क्यों करें? आप भी इलेक्टेड हो, आप सिलेक्टेड नहीं हो, हम भी इलेक्टेड हैं। जब आप भी 5 साल के लिए तो हम भी 5 साल के लिए हैं, तो हमारा भी मानदेय और सम्मान होना चाहिए। आप जब विधानसभा सत्र शुरू होता है, शुरू से पहले कैबिनेट में प्रथम बैठक में ये बोला जाता है कि आप अपना मानदेय सुनिश्चित करते हैं। उसमें विरोधी भी कोई कुछ नहीं बोलता है, विरोधी दल के नेता भी कुछ नहीं बोलते हैं। आपको सम्मान से आपका जो मानदेय है उसको पारित किया जाता है। एक एमएलए का 1.5 लाख, मंत्री अलावा, मुख्यमंत्री का अलावा भत्ता, रहने का अलावा भत्ता, जो हमारे प्रदेश मुखिया संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं ये बार बार कहते आ रहे हैं कि हम लोग से सौतेला व्यवहार क्यों? क्या हम आपका ढांगर हैं? आप भी तो महाराज 5 साल के सिलेक्टेड हो। क्या आपको थोड़ा सा भी होश नहीं है कि मेरा खेत में काम कर रहा है, ये लोग इसको मजदूरी देंगे? जिस दिन आज से बिगुल फूका, यह तीसरा दिन है, जिस दिन आपको होश में आएगा तब तक आप कहां पहुंच जाओगे ये भी अनुमान लगा लीजिए। ये मुखिया संघ का ऐलान है, आने वाला दिन आपको होश में ला देगा। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार आए, अगर मुखिया को नजरअंदाज कीजिएगा तो आप अपना पटरी में आ जाइएगा। क्योंकि आप भी जहां से जिस क्षेत्र से चुन के आए हो वहां से भी हमारा मुखिया तैनात है, और एक एक मुखिया का 5-5 हजार जनताओं का ताकत है। आप अगर हमसे टकराओगे तो सोच लो कि आप भी नेस्तनाबूद हो जाओगे। आने वाला दिन 2 महीना होश में रह के काम कीजिए, हम लोग का सम्मान देकर रखिए, आप भी सम्मान में रहिएगा। आप अगर हमको ढांगर समझ के अगर आप काम करवाते रहिएगा, सोच लीजिए जिस खेत को हम लोग जानते हैं कहां पर कुछ छेदा होने से ये आपका हमारा खेती बचेगा, वो छेदा भी हम लोग तैयार करके रखे हैं। वो छेदा चल जाएगा, वो धान में घास भी नहीं होगा। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए अपना मन का आक्रोश हमारे इस झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के जो हमारे परम आदरणीय समाजी भैया हैं, मैं उनसे समर्पित हूं। और मैं सभी हमारे मुखिया गणों को, मुखिया साथियों से, मुखिया सदस्यों से आग्रह है कि जो विभिन्न जिला से आए हुए हैं और आ रहे हैं, वो अपना एकता का परिचय दें। कोई भी किसी प्रकार का हमारे इसी अनिश्चितकालीन धरना में किसी भी प्रकार का चापलूसी ना करें। अगर चुपके कोई अपना योजनाबद्ध तरीका से, अगर ये आपका जो मैया योजना से वंचित और ये आपका उपवास से वंचित, सिर्फ उसके लिए अगर आपको कोई प्रोत्साहन या प्रलोभन मिले तो उसके लोभ में आकर इस संगठन को बिखरने नहीं देना है। क्योंकि आप अगर संगठित रहोगे तो संगठन को सबको डरता है। जिस तरह एक सीएम भी बना है तो संगठन के माध्यम से उसका जो संविधान में उसका जो पारित हुआ है, उसका जो बहुमत है, उस बहुमत के आधार पर ही सरकार बनी है। इसलिए हम लोग को अपना अधिकार के लिए, आने वाले मुखियाओं के लिए, देश राज्य का उन्नति के लिए, गांव का उन्नति के लिए हमको एकजुट होकर रहना है। आज किसी के बैनर तले हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं हम लोग। आप किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई आपको बंधन नहीं है। लेकिन एक मुखिया होने के नाते अगर आप में ये भी शक्ति नहीं है
कि हमें जो धोखा दे रहा है उसको साथ दें, तो आपसे गद्दार भी कोई नहीं है। इसलिए एकता का परिचय दें, एकता बनकर रहें और सरकार को ईंट से ईंट बजा के छोड़ देंगे। क्योंकि आज हमें फिर एक योजना आ रही है 30 तारीख से 13 तारीख तक। कोई भी मुखियागण आप होशियार हो जाइए, उस आप पंचायत के में जो जिम्मेवारी दिया जाएगा उसमें शामिल होना नहीं है। आप अपना कलम बंद करें। आप अगर चुप के साइन करते रहेंगे तो पब्लिक का काम होगा। अभी हम लोग फसल राहत योजना में आपका बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग साइन कर दे रहे हैं वोट बैंक बचाने के लिए। क्यों साइन कर रहे हैं आप लोग? साइन मत कीजिएगा। ये तो पोर्टल में देख रही है सरकार की जो एजेंडा है वो देख रही है कि नहीं, हम लोग का तो चुप के यहाँ तो ऑनलाइन दिख रहा है, ये तो साइन कर रहे हैं लोग। इसलिए आप दूसरे वोट के चक्कर में अपना अधिकार को खोना बैठे, दूसरा बार मुखिया बनने के चक्कर में आप अपना अधिकार को ना खो बैठे। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा जो इस एकता को विखंड करने के लिए सोचेंगे उस मुखियाओं का जवाब देने के लिए भी तैयार रहना है। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः मैं अपने मुखियागणों को अपना जोहार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि संगठित होकर रहिए, संगठन को बना कर रखिए, जीत निश्चित होगा। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।